वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा इनहेरिटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ना इनकैप्सुलेशन को देखा था। अब आज नेक्स्ट बारी आ जाती है आपकी इनहेरिटेंस को ही। तो इनहेरिटेंस आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम है ना इसके है ना डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके बाद है ना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसके ऊपर है ना एग्जाम्पल करेंगे, जिससे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से है ना ऊप्स के कॉन्सेप्ट को है ना यूज़ किया जा सकता है पाइथन में। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास यूजेस द प्रॉपर्टी एंड मेथड टू अनदर क्लास। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास यूजेस प्रॉपर्टी एंड मेथड टू अनदर क्लास। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्लास की जो प्रॉपर्टी है और मेथड है वो हम दूसरी क्लास में है ना यूज करेंगे। ये चीज हमारी क्या आ जाती है, ये चीज हमारी आ जाती है इनहेरिटेंस की। अगर रियल टाइम है ना, अगर वर्ड की बात करें या रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, तो ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि है ना हमारे है ना जो जनरेशन बाई जनरेशन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, वो भी क्या होता है, वो हमारी है ना इनहेरिटेंस में आ जाती है। ये एक समझने के लिए है ना एनालॉजी है। अब देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल को समझे। तो सबसे पहले हम है ना एक क्लास क्रिएट कर रखी है पेरेंट नाम की, जो हमने क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, फिर है ना अपनी क्लास का नाम पास किया है पेरेंट्स। फिर इसके बाद हमने इसमें एक मेथड इंट्रोड्यूस करा रखा है जो डेफ नाम से, जो कि हमारा हाउस नाम से है, और इसमें हमने ना सेल्फ कीवर्ड को पास कर दिया है। इसके बाद हमने इसमें क्या पास कर रखा है, इसमें है ना हमने दे रखा है प्रिंट कमांड को पास कर रखा है। प्रिंट में हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग पास कर रखी है जो क्या है पेरेंट हाउस। फिर नेक्स्ट क्लास हमने क्रिएट कर ली है। जो नेक्स्ट क्लास क्रिएट की है, जो हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है, और इसमें हमने क्या कर रखा है, पैरेंथेसिस में है ना हमने जो हमारी पहले वाली जो पेरेंट जो क्लास थी उसको हमने इसमें पास कर दिया है। तो ये वाली चीज जो हमने पास करी है, ये चीज हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहलाती है। यहाँ में हमने क्या कर दिया, इसे है ना जो चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट की, इसमें है ना हमने पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी थी वो इसमें पास कर दी है। अब हम है ना हमने एक मेथड और क्रिएट कर लिया बाइक, और इसमें हमने एक और स्ट्रिंग पास कर दी चाइल्ड बाइक करके। अब हमने इसको किस तरीके से यूज कर रखा है ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने है ना एक सी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी इस जो हमारी चाइल्ड जो क्लास थी इसकी हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे है ना हम जो सी डॉट हाउस, यानी जो हमारा है ना पेरेंट क्लास का जो मेथड था, ये हाउस वाला मेथड, इसको हमने है ना पास किया। तो हमने इसे भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारा चाइल्ड वाले जो मेथड था उसको भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों है ना हम इन दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये सारा प्रोसेस ही है ना आपका है ना उसमें इनहेरिटेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। आइए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझ लेते हैं, इसके ऊपर एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है पाइथन में। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं पाइथन में। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले वीएस कोड में आएंगे। वीएस कोड में आने के बाद एक उप्स की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारा है ना उप्स की फाइल क्रिएट करने के लिए डॉट पी वाई एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे पाइथन के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले है ना क्लास को क्रिएट करेंगे, क्लास जो कि हमारी होगी एम्प्लॉय नाम से। फिर इसमें हम कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। डेफ मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम है ना कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, नेम, सैलरी। इन दो प्रॉपर्टी को जो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए इनको है ना डिफाइन करेंगे। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट सैलरी, सॉरी नेक्स्ट लाइन से डॉट सैलरी असाइन करेंगे, सैलरी। इसके बाद हम है ना एक और इसमें फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारा प्रिंट फंक्शन है, जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास करने के लिए दे देंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन में लिख देंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॉल्ड, ये स्ट्रिंग पास कर देंगे। नेक्स्ट इसमें हम कर देंगे कि एक और है ना फंक्शन हम बना देते हैं, यानी कि एक और मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे डेफ करके, जो शो डिटेल नाम से होगा। पैरेंथेसिस लगाते हैं, सेल्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, प्रिंट फंक्शन को पास करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले इसमें हम नेम स्ट्रिंग पास करेंगे,
तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें हम सेल्फ डॉट नेम को पास करेंगे वेरिएबल्स को। इसी तरीके से इसका रेप्लिकेट कर लेते हैं। इसमें है ना हम नेक्स्ट वेरिएबल जो हमारी सैलरी है, सैलरी को पास कर देते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं सैलरी। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हमने है ना एक है ना पेरेंट्स चाइल्ड पेरेंट्स क्लास क्रिएट कर ली है। इस तरीके से हमने पेरेंट्स क्लास क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम है ना चाइल्ड क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब है ना हम देख लेते हैं, क्लास को इंट्रोड्यूस कराते हैं कीवर्ड को। इसमें हम दे देते हैं डेवलपर। डेवलपर कीवर्ड पास कर हमने नेम दे दिया अपनी क्लास का। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना अपने एम्प्लॉय नाम की है ना जो क्लास है उसको है ना इसमें पास कर देंगे। जो वर्डिंग की नेम को क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद है ना यहाँ पे क्वेश्चन कॉलन लगाएंगे। कॉलन को लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना एक कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे इनिट। इसमें है ना अपने कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। सेल्फ को पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर इसके बाद वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हैं, नेम, सैलरी। इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल जो कि हमारा है स्किल। स्किल वेरिएबल्स को भी इसमें ऐड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आपका सैलरी आएगा, स्किल यहाँ पे आएगा। स्किल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, सुपर फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर इसमें है ना हम कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कंस्ट्रक्टर मेथड में हमारे है ना सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड में हमारे आएगा नेम एंड सैलरी आएगी। इसके बाद हम है ना एक और सेल्फ कीवर्ड को पास करेंगे। इसमें हम है ना स्किल वेरिएबल को इसमें पास कर देंगे। इसके बाद हम इसमें है ना प्रिंट फंक्शन को पास करेंगे नेक्स्ट लाइन में। प्रिंट फंक्शन को पास करने के बाद इसमें हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, कोसेंट मार्क लगाएंगे। कोसेंट मार्क लगाने के बाद डेवलपर कॉल्ड एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसमें भी हम एक और फंक्शन है ना मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि डेफ की हेल्प से डेफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो डिटेल से ही दिखाते हैं। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉलन लगाते हैं। कॉलन को लगाने के बाद इसमें हम सबसे पहले है ना सुपर मेथड को कॉल करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। उसके बाद सो डिटेल को पास करेंगे। इसमें सो डिटेल को पास करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम प्रिंट फंक्शन को पास कर देते हैं। पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें स्किल स्ट्रिंग पास करते हैं, कॉमा लगाते हैं। सेल्फ डॉट स्किल को इसमें पास कर देते हैं। इंडेंटेशन की वजह से एरर शो कर रहा था। इस तरीके से हमने है ना आपका पेरेंट और चाइल्ड क्लास है ना इसमें क्रिएट कर दिए हैं। अब इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। इनकी हेल्प से है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए डी वेरिएबल्स को क्रिएट किया। इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर को हम यूज़ करेंगे। तो डेवलपर है ना क्लास का यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगा के इसमें है ना वैल्यू पास करेंगे राहुल। सैलरी की वैल्यू पास कर देते हैं नंबर 50,000। सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू इसमें है ना पास कर देते हैं सैलरी की जो 50,000 है। नेक्स्ट इसमें हम टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग पाइथन। अब इसको हम है ना कॉल कर लेते हैं सो डिटेल वाले मेथड को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी डॉट सो डिटेल पैरेंथेसिस लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, इसे रन कराते हैं। तो टर्मिनल पे इसके आउटपुट को देखेंगे। तो हम देखेंगे हमारा आउटपुट आ चुका है। इसमें है ना हमारे जितने भी मेथड थे, एम्प्लॉय कॉल की भी आ गई कॉलिंग, डेवलपर कॉल की कॉलिंग आ गई, एम्प्लॉय नेम आ गया, सैलरी आ गई, स्किल आ गई।
इस तरीके से हमने है ना इनहेरिटेंस का यूज़ किया। आइए समझते हैं इसके सिंटैक्स को। आइए अब हम समझ लेते हैं इसके सिंटैक्स को। सिंटैक्स को समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने क्लास को इंट्रोड्यूस कराया। क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद एम्प्लॉय नाम की क्लास को इंट्रोड्यूस कराने के बाद कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें हमने पास किया। इसमें हमने वेरिएबल पास किए, नेम और सैलरी, और उनकी है ना जो वैल्यू थी वो हमने पास कर दिया। और इसमें हमने एक प्रिंट फंक्शन करवा दी, एक स्ट्रिंग पास करा दी, एम्प्लॉय कॉल्ड। इसके बाद हमने है ना एक और इसमें मेथड इंट्रोड्यूस कराया जो कि हमारी जो वेरिएबल्स की वैल्यू को है ना शो करेगा। तो वो हमने शो डिटेल नाम से एक है ना मेथड को इसमें यूज़ कर लिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करी जाए तो ये हमारी एक क्लास थी एम्प्लॉय नाम की। अब हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अभी इसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट करी जो कि हमारी थी डेवलपर नाम की। इसमें हमने क्या कर रखा है, जो हमारे वेरिएबल्स आपके उसमें थे पेरेंट्स वाली क्लास में थे वो तो हमने पास करे ही करे, बट इसमें एक और वेरिएबल इसमें हमने पास किया जो कि था स्किल का। वो किस तरीके से किया, सबसे पहले हमने है ना डेवलपर क्लास को क्रिएट किया और इसमें हमने एम्प्लॉय यानी जो पेरेंट क्लास थी उसको पास किया। पास करने के बाद हमने है ना कंस्ट्रक्टर मेथड में एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया जो कि हमारे स्किल वाला वेरिएबल था, वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर इसमें हमने एक और मेथड इंट्रोड्यूस कराया जो कि हमारा शो डिटेल, जो कि इसकी बाकी की जितनी भी डिटेल थी वो इसमें शो हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारा है ना पेरेंट और चाइल्ड क्लास के है ना प्रॉपर्टी को है ना शेयरिंग कहेंगे। इस तरीके से ये हमारा है ना इनहेरिटेंस को है ना प्रूफ करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसके आउटपुट को भी समझ लेते हैं। इसके बाद हमने क्या कर रखा है कि है ना हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, इसके डेवलपर जो हमारे जो चाइल्ड क्लास थी उसके हेल्प से हमने है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसमें हमने राहुल 50,000 सैलरी और उसका है ना डेवलपर यानी स्किल हमने है ना पाइथन रख दी। इसके बाद हमने शो डिटेल मेथड को यूज़ किया। हमने जब इसे रन कराया तो हमने है ना टर्मिनल पर आउटपुट क्या देखा, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो तो हमारी प्रिंट हुई। और उसके बाद हमने देखा नेम के आगे क्या आ गया, राहुल आ गया, सैलरी हमारी 50,000 आ गया, स्किल हमारी पाइथन आ गया। ये कंप्लीटली आपका इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गए होंगे, सारे सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से है ना हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं ऊप्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।